हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे घर से सारे जो मेहमान आए थे वो जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे बोरिंग बोरिंग सा लगता रहता है, बस दिमाग में कुछ टेंशन चलती रहती है। तो कल मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया है, बोले आगे बढ़ो और मतलब इतनी टेंशन मत लो। तो मैं सोच रही हूँ मैं आज से वापस से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन से ब्लॉगिंग नहीं करी है। ब्लॉग वगैरह भी जो पुराने थे वही डाल दिए, न्यू कुछ भी नहीं बनाया। हैक्स भी बहुत सारे बने पड़े थे, तो मैं कंटिन्यू वही हैक्स डाल रही थी। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ मैं वापस से पहले जैसे हो जाऊँ। तो गाइस, आज है दशै माता का व्रत, तो आज हम सब करेंगे दशै माता। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे होता है पूजा, और कैसे मतलब उसका व्रत वगैरह करते हैं। जो फर्स्ट व्रत होता है उसमें तो गाइस है ना, खा पी के वो रखते हैं व्रत। फिर है ना, उसके बाद जो सेकंड होता है ना, उसमें आप जैसे चाय वगैरह ले सकते हो, बाकी और भी कुछ नहीं खा सकते। तो मतलब हमने पंडित जी से पूछा कि जैसे अभी 1.25 महीना हुआ है तो कैसे पूजा करनी है। तो उन्होंने बोला कहानी सुन के धागा चेंज कर लेना। जैसे आपने मुझे देखा होगा, ये वाला जो धागा मैं एनी टाइम पहन के रखती हूँ, तो ये वही व्रत है जो घर की दशा के लिए रखा जाता है। तो ये वाला व्रत करना है। तो इससे क्या होगा, ये जो हम आज के दिन 10 कहानी सुनी जाती हैं, 10 कहानी सुनते हैं, उसके बाद इस धागे को चेंज करते हैं। पूजा होती है, बहुत मतलब बहुत अच्छी पूजा होती है। बर्तन बनते हैं, आटे में हल्दी मिला के, बहुत कुछ होता है। लेकिन वो शायद हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 1.25 महीना नहीं हुआ है। नॉर्मल पूजा होगी, क्योंकि अगर हमने व्रत कराया तो वो हमको मतलब छोड़ना नहीं है, घर की दशा के लिए होता है। तो अभी मैं पी रही हूँ मेरी चाय ग्लास में, क्योंकि आज है मेरा फास्ट, तो मैं ग्लास में चाय ले रही हूँ। बाकी देखते हैं अभी पूरे दिन में और क्या क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो हम हमारी चाची जी के यहाँ आ गए हैं। चाची जी ने हल्दी और आटे से चौक पूरा है, बीच में रखा है दिया, पूजा की थाली है, उसमें धूप है, दीप है, अगरबत्ती है, रुई है, मौली है, और मेहंदी है, काजल है, बिंदी है, सब कुछ है। तो सबसे पहले यहाँ माता जी के नाम की बिंदी लगेगी, जैसे सिंदूर की, और 10-11 बिंदी सिंदूर की लगेंगी, मेहंदी की लगेंगी, काजल की लगेंगी, हल्दी की लगेंगी, और आटे की भी लगती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने आज कुछ भी नहीं किया, हमने किसी ने भी कुछ नहीं किया, हम बहुत सिंपल तैयार हुए हैं। वरना सेम इसमें करवा चौथ के जैसे तैयार होते हैं, पर किसी का मन ही नहीं करा इतना कुछ करने की, तो इसलिए फिर हमने कुछ नहीं करा, नॉर्मल सी पूजा करी। इसमें वैसे हवन भी होता है, जहाँ पे चौक रखा है पूरा हुआ है ना गाइस, तो वहाँ पे हवन होता है पूरा ना। जब 10 कहानी पढ़ी जाती है, जब तक है ना इसमें हवन होता ही रहता है कंटिन्यूसली। हवन बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। और जो हमने येलो कलर का धागा पहन रखा था उसको निकाल देते हैं कथा पढ़ते समय, और जो भी उसमें गांठें बंधी होती हैं उस गांठ को खोल लेते हैं। फिर गांठ को खोलने के बाद दशै माता की जहाँ पे कथा सुनते हैं वहीं पे पास में रख देते हैं। फिर उसको घी में डुबो के, जैसे हम पूजा समाप्त करने के बाद पीपल पे जाते हैं, तो घी में डुबो के उसको वहाँ पे ठंडा करके आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने महावर लगाई है। महावर बहुत शुभ होती है लगाना, तो इसलिए हम सबने महावर लगाई है। हल्की सी एक फिंगर रंग ली है। शीतल चाची से कह रही है क्या ना मम्मी नींद आ रही है तो बाहर जाके सो जाओ, यहाँ पे मत सो, यहाँ पे कथा सुनो। तो चाची हंस रही है बात सुन के, तो बोले मैं सो रही नहीं हूँ, मैं कथा ही सुन रही हूँ। तो पायल भी आई थी हमारे साथ, पास में ही घर है बिल्कुल चाची का। तो शीतल है ना कथा पढ़ते पढ़ते थक गई थी, फिर बीच में ना उसने दूसरी वाली शीतल को कथा पढ़ने के लिए दे दिया, क्योंकि यार 10 कहानी होती है तो 10 कहानी पढ़ने में थोड़ा सा सांस फूल जाती है, एक साथ पढ़नी होती है, रुकते भी नहीं है। फिर उसके बाद कथा समाप्त होने के बाद हमने सबने करी आरती। तो अभी शीतल जब आरती पढ़ रही थी तो उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, तो मैंने कहा हंसने की क्या बात है, इस आरती ही ऐसी है, दशै माता की आरती कुछ अलग टाइप से है, छोटू सी आरती है। तो यहाँ पे सब आरती कर रहे हैं बारी बारी से, सबकी बारी आएगी। और शीतल को बहुत हंसी आ रही है। अब हमारी चाची जी कर रही हैं आरती, उसके बाद है ना अंजू करेगी, फिर शीतल करेगी, ऐसे बारी बारी सब आरती करेंगे, दशै माता का आशीर्वाद लेंगे। तो गाइस, ये जो व्रत होता है घर की दशा ठीक करने के लिए होता है, तो आप लोग भी चाय उठा सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। पहला व्रत खा पी के
उठता है, फुल पेट खाना खा के फिर इस व्रत की पूजा होती है, मतलब उस दिन। और बाकी के व्रत में शाम को खाना खाते हैं, दिन में आप चाहें तो सहगा रहता है। क्या कर रही है? कर लो। मेहंदी लगा रही है। मेहंदी लगा रही है। मेहंदी लगा रही है। उस वाले मंदिर पे पीपल है, ये शनि मंदिर है ना। अभी नहीं होता गाइस। तो हमने पूजा वगैरह कर ली और मैं घर पे आ गई हूँ। मुझे ना थोड़ा सा बीपी लो हो रहा था और ना चक्कर से आ रहे थे, तो उसके बाद ना मैंने आके अपना फेस वगैरह धोया और साड़ी वाड़ी सब निकाल दी। मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है मुझे, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। फिर मेरे को ना बोला है ना ORS पियो, तो थोड़ा सा जैसे वीकनेस और वो चक्कर जो आ रहे हैं ना वो ठीक हो जाएंगे। तो अभी इन्होंने ORS ला के दिया है, तभी ORS पीऊँगी। और एक ये सिरप भी ला के दी है, तो ये भी पीनी। और मैंने अपना गाउन डाल लिया मुझे, क्योंकि ना सूट भी नहीं पहना जा रहा है। बहुत घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। मतलब यहाँ भी दर्द हो रहा है बीच में, पता नहीं क्या गैस वैसा टक रही है। शायद मैंने व्रत रखा है, इस कारण हो सकता है। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, 4:30, पौने 5 बजे तक हमारी पूजा फिनिश हुई थी। 4:30 तक हो गई थी, फिर 4:45 उनके वहीं पे बज गए थे। बोले चाय वगैरह पी के जाना, तो वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी और हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। उसके बाद है ना मैं घर पे आ गई। फिर घर पे आके है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। जब उन्होंने देखा ना मेरी हालत ऐसी हो रही है, तो फिर मेरे लिए ना ये ORS वगैरह लेके आए और वो सिरप लेके आए। जूस की बोला तो मैंने कहा नहीं, जूस रहने दो, जूस बहुत ठंडा होता है, तो जूस से कहीं और कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए मैंने जूस की मना कर दी। अब साड़ी भी निकाल दी, क्योंकि साड़ी से भी और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एकदम से बंधा बंधा लगता है। तो अभी मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है। तो अभी खाने में बना है, शाम को जल्दी बनाना था, तो खाने में बन रहा है कचौड़ी, पूड़ी और आलू की सब्जी। और पता नहीं मैं कैसे खाऊंगी, लेकिन रोटी नहीं खाते ना इस व्रत में, तो फिर देखते हैं कैसे खाऊंगी और क्या करूंगी। लेकिन गाइस ये वाला व्लॉग लेकिन मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि है ना खाना मैं पता नहीं कब खाऊंगी, लेकिन जो बनाया था व्रत में वो मैंने आपको बता दिया। और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। मैंने बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग स्टार्ट की है, धीरे धीरे मैं अपने उसमें आ रही हूँ। थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, देखो सभी को, थोड़ा सा मुझे भी चाहिए था टाइम इस चीज़ के लिए। तो आई होप आप मेरे वीडियोस को पसंद करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दशमाता का व्रत हमने रखा, पर प्रॉपर तरीके से हमने मतलब पूरा नहीं रख सकते हैं, मतलब जैसे पूजा होती है उस तरीके से हमने नहीं कर पाए हैं, पर फिर भी मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से पूजा होती है। तो जिस तरीके से भी पूजा होती है उस तरीके से भी मैंने आपको बता दिया है। अगली बार जब पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे हम, तो वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अब भी 1.25 महीना नहीं हुआ। 1.25 महीने से पहले हम मंदिर वगैरह नहीं जा सकते हैं। पूजा करके मंदिर भी जाते हैं, फिर मंदिर पे पीपल की पूजा होती है, वो सब होता है, तो वो मैं नहीं कर पाई हूँ। वो अभी होगी नहीं, थोड़ा टाइम बाद होगी, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।